ठीक है, कब बनेंगे सरकारी बाबू, इसी बात का इंतजार है। तो मोनू जी जो है वो मार्केट जाते हैं, और मार्केट जाते हैं तो 10 रुपए किलो की चीनी के हिसाब से वो 3 किलो लेके आते हैं। ये इनका क्या होता है, प्राइस होता है। और यहाँ पर क्या होता है, कंजप्शन होता है। तो इनको क्या मिलता है, इनका जो खर्चा आता है वो कितना आता है, 30 रुपए आता है। कल के दिन क्या होता है कि मोनू जी की जो अम्मा है वो कहती है बेटा देख 30 रुपए यहाँ अपने पास खर्च करने के लिए, जो कि अभी तेरी नौकरी है नहीं, तो हम लोग जो है चीनी पर 30 रुपए ही खर्च कर पाएंगे। तो आज भी वो मोनू कितने रुपए खर्च करते हैं, 30 रुपए। लेकिन चूंकि सरकार बदलने की वजह से महंगाई बढ़ चुकी है, और महंगाई बढ़ चुकी है तो अब मोनू को वो 10 रुपए किलो चीनी नहीं मिलता है, अब मोनू को वो चीनी 15 रुपए किलो मिलता है, और 30 रुपए उसके पास है बेचारे के पास खर्च करने के लिए। तो अब बताओ वो कितना किलो चीनी खरीदेगा, तो बोलोगे सर अब वो 2 किलो चीनी खरीदेगा। ठीक है, पहले 10 रुपए के हिसाब से वो 3 किलो चीनी खरीदता था, अब 15 रुपए के हिसाब से वो 2 किलो चीनी खरीदता है। पहले भी खर्चा 30 आता था, आज भी खर्चा 30 आता है। तो आपसे सवाल में यहां पर 2-3 बातें पूछी जा सकती हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, इस बात को ध्यान रखना, सवाल इसी तरीके से बनेगा। अब पहली बात जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है, वो आपको ये ध्यान रखनी है यहां पे माय डियर कि जरा प्राइस का एक बार रेशियो देखिए कि प्राइस का रेशियो क्या है। तो बोलेंगे सर प्राइस को 5 से काटिए, तो प्राइस का रेशियो है हमारा 2:3, पैसे का जो अनुपात है वो 2:3 है, और कंजप्शन का देखेंगे तो 3:2 है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि जब हमारा खर्चा बराबर होता है ना, जब हमारा खर्चा बराबर होता है तो प्राइस का उल्टा क्या आ जाता है, प्राइस का उल्टा कंजप्शन आ जाता है, या प्राइस का उल्टा क्या होता है, हमारा क्वांटिटी हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप इस बात को समझिए, प्राइस का उल्टा क्वांटिटी हो जाएगा। इस बात को हमेशा आपको अपने मन में डाले रखना है। कल के दिन जैसे मानो प्राइस का रेशियो हमारा कितना है, प्राइस का रेशियो 5:6 है, और मुझे क्वांटिटी लिखना हो इस हिसाब से कि मेरा जो खर्च है वो समान है, तो मैं क्या बोलूंगा, फिर मैं यहां पर ये बोलूंगा कि प्राइस 5 से 6, तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 6 से 5। इस हिसाब से जो मेरा खर्चा आएगा वो कितना आएगा, 30 से 30 आएगा। ये तो तब हम लगाते हैं जब हमारा खर्चा समान हो, लेकिन अगर सोचो खर्चा समान नहीं होगा तो कैसे करोगे सवाल को। ठीक, तो उस तरह के सभी सवालों को देखेंगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर पर पढ़ेंगे। क्या क्या इसके नियम हो सकते हैं, कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, हर वो टाइप को देखेंगे। साथ में प्रीवियस ईयर के मेंस के प्री के सभी क्वेश्चंस को आज हम लगाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्रेड का जो दाम है वो 25% बढ़ा दिया गया है। बजट को मेंटेन करने के लिए कैटरीना जो है अपने कंजप्शन को 20% कम कर देती है, तो बताओ खर्चे में क्या प्रभाव पड़ेगा। हिंदी में भी सवाल को पढ़ लीजिए। रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, बजट को बनाए रखने के लिए। क्यों भाई साहब कैटरीना जी को बजट क्यों बनाना है, क्योंकि भैया तू मैं कर रखे हैं उन्होंने सलमान खान जी से, मूवी अभी तो मिल नहीं रही है उनको, तो चलो थोड़ा बजट मेंटेन किया जाए। तो बजट मेंटेन करने के चक्कर में उन्होंने अपने खपत को ही सोचा कि हम 20% कम कर देते हैं, थोड़ी डाइटिंग भी हो जाएगी, थोड़ा खर्चा भी कम हो जाएगा। तो इससे रोटी में खर्च में वृद्धि कितने की होगी, हमसे ये पूछा गया है। हमें कुछ नहीं आता अगर मानो, तो हमें सिंपल एक ही कंसेप्ट आता है कि प्राइस को, माय डियर, प्राइस को कंजप्शन के साथ देखो, प्राइस है ठीक और कंजप्शन है, जब आप इनको गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर मिलेगा। बस इस बात को ध्यान रखना। यहां पर आप जो है ओल्ड रेशियो लिखेंगे कि पुराना कितना था, और फिर यहां पर लिखेंगे न्यू। एकदम सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, सेम रेशियो फॉलो करेंगे, पुराना और नया। अब बात करो प्राइस में कितने की बढ़त है, 25%। 25% का बट्टा कितना होता है बताओ, 25% का बट्टा होता है हमारा 1/4। कितना होता है, 1/4। यानी पैसे में आपने कितना बढ़ा दिया, 4 रुपए पहले आपका खर्च था, अब आपने 1 बढ़ा दिया, तो पहले पैसा 4 खर्च करते थे, अब पैसा 5 खर्च करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को, पैसे में जो खर्च आएगा वो पैसे में लिख देना है। पहले पैसा 4 था तो अब पैसा कितना हो गया, 5 हो गया। उसके बाद बात करते हैं कैटरीना कैफ जी के कंजप्शन के, तो कंजप्शन में कितने की कमी की है, तो कंजप्शन यानी खपत में 20% की कमी की है। 20% का बट्टा कितना होता है, तो 20% का बट्टा होता है हमारा 1/5। यानी बोलेंगे पहले लड़की 5 खर्चा करती थी, अब जो है 1 कम खपत करती है। तो कंजप्शन में अगर पहले 5 किलो खपत होता था तो अब उसमें 1 की कमी आ गई, यानी 4 की आ गई। तो ये हमारा प्राइस का रेशियो हो गया, ये हमारा कंजप्शन का रेशियो हो गया। सवाल में हमसे पूछा है एक्सपेंडिचर में कितने का बढ़त होगा। तो आपको एक बात अच्छे से पता है, आपने सीधा कहा कि हाँ सर ने बताया था कि यहाँ ओ लिखेंगे, एन लिखेंगे, मतलब पुराना और नया, प्राइस और कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। क्यों मैं आपको ये स्ट्रक्चर सिखा रहा हूं मेरे भाई, परसेंटेज के बहुत ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको इसी स्ट्रक्चर पर बन जाएंगे और आपको कलम उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान, सारे टाइप इसमें आएंगे। इनकम एक्सपेंडिचर मेथड भी इसी पर लगेगा, तो इसलिए इस टाइप को ध्यान रखो, बहुत फायदा होने वाला इससे। अभी जब सवाल लगाओगे तो और क्लैरिटी मिलेगी। तो आप बताओ यहाँ 4 रुपए जो है मान लो कीमत थी, और 5 किलो कोई चावल खाया, पैसा कितना था, 4 रुपए, चावल खाया 5, तो खर्चा कितना आ रहा था, पहले 20 आ रहा था। अब चावल की दाम 5 रुपए हो गई है, लेकिन खपत 4 किलो हो गई है, तो अब खर्चा कितना आ रहा है, 20 रुपए। पहले भी खर्चा 20 था, आज भी खर्चा 20 है, तो क्या खर्चे में कुछ बढ़त है, तो नहीं है। तो इंक्रीज पूछा गया है, तो इंक्रीज कुछ होगा, बिल्कुल नहीं, 0% होगा, वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कितना होगा मेरे भाई, आंसर होगा, आंसर होगा, आंसर होगा। ठीक है, 0%, सीधी सी बात है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल सेम तरीके से, देखो भाषा बदल सकती है। ये प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर जरूरी नहीं कि हर बार नमक तेल पर ही लगे, इसका एप्लीकेशन किसी और तरीके से भी किया जा सकता है। जैसे ये सवाल आपके रेलवे में पूछा गया है। सवाल में आपसे बोला गया है कि टिकट का दाम अगर आप 50% बढ़ा देते हैं तो आपके विजिटर जो होते हैं वो 20% कम हो जाते हैं, तो बताओ आपके इनकम में क्या प्रभाव पड़ा। अब जैसे मानो यहाँ पे हमारे सुजीत महतो है, बढ़िया से तैयारी वारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, लेकिन सोचे कि चलो एक जो है अपना थिएटर वेटर भी चला देते हैं। अभी आजकल जो है मूवी का काफी डिमांड चल रहा है, पूरा लॉकडाउन में जो है पूरा सिनेमा हॉल जो है पूरा बंद था, तो अब क्या करेंगे, भाई तरह चलाएगा मूवी। ठीक है, मूवी से जो पैसा आएगा उससे पढ़ाई करेंगे। तो बोले चलो ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर मानो एक मूवी की टिकट का दाम 10 रुपया है,
और एक आदमी देखता है तो इनकी कमाई कितनी होगी 10 रुपए। लेकिन अगर वहीं पर 50 आदमी देखे तो इनकी कमाई कितनी हो जाएगी 500 रुपए। ठीक है, लेकिन कल के दिन ये क्या करें, सवाल में आपका एग्जामिनर ये नहीं पूछता वो कमाए कितना, सवाल में आपका एग्जामिनर ये पूछता है कि अपने ये क्या करते हैं, टिकट के दाम को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होती है इनके मूवी देखने वाले लोगों की संख्या कम हो जाती है। तो पहले कुछ कमाते होंगे जब नहीं बढ़ाए थे तो, और अब भी कुछ कमाते होंगे जब बढ़ा दिए हैं तो दोनों के केस में इनके इनकम में प्रभाव कितने का होगा, कितना परसेंट अधिक कमाएंगे या कितना परसेंट कम कमाएंगे, ये पूछा जा सकता है। तो दोनों केस में हमें क्या चाहिए होगा, तो हम बात करेंगे यहाँ पर ये ओ का मतलब पुराना केस और एन का मतलब नया केस। बात करते हैं यहाँ पर पी मतलब प्राइस की, प्राइस इन्होंने कितना बढ़ाया है, तो प्राइस 50% से बढ़ाया है। देखो बट्टा याद कर लो तो बहुत फायदे में रहोगे, अगर बट्टा याद नहीं करोगे तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। 50% को कितना लिखते हैं 1/2, यानी पहले पैसा 2 था और 1 बढ़ रहा है, तो बोलोगे सर पहले पैसा 2 से कितना हो गया, तो 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं विजिटर की। यहाँ पर विजिटर आपका क्वांटिटी है, आपको सवाल में पकड़ना पड़ेगा कि आपका क्वांटिटी क्या है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटी यहाँ पर कौन है, मेरे विजिटर है। और क्वांटिटी में कितने की कमी आई है, 20% की। 20% का बट्टा होता है 1/5, यानी अगर पहले 5 लोग मूवी देखने आते थे तो अब उसमें कम आ रहा है, मतलब अब आ रहा है 4। समझ में आ गया, प्राइस का हमने अनुपात लिख दिया, क्वांटिटी का हमने अनुपात लिख दिया। अब उसके बाद जो है हमें देखना है कि हमारे खर्चे पर जो है वो क्या प्रभाव पड़ा है। तो आपका खर्चा कब निकलता है, जब आप प्राइस और क्वांटिटी को गुना करते हैं, तभी तो आपका पैसा आता है। उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझिए कि पहले 2 रुपए एक टिकट का दाम था और 5 लोग आते थे तो पहले आप कमाते थे 10 रुपए। अब एक टिकट का दाम 3 रुपए है और 4 लोग आते हैं तो अब कमाते हैं 12 रुपए, यानी आपकी कमाई बढ़ी कि कम हुई। तो आप बोलेंगे सर मेरी कमाई बढ़ गई है। कितने में बढ़त है, 2 की बढ़त है। कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, तो 2/10 इंटू सीधा का सीधा बोलेंगे आप 100, यानी आपकी कमाई में 20% की क्या आ जाएगी, बढ़त आ जाएगी, 20% इंक्रीज। कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर सक्सेसिव लगाने की, कोई जरूरत नहीं है किसी और मेथड को लगाने की, रेशियो मेथड लगाइए, सबसे फायदे में रहेंगे। रेशियो मेथड पे ही हम आपको क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि कल के दिन अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन में बट्टा वाला भी वैल्यू आ जाता है तो भी आप रेशियो मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सेम तरीके से अब इसकी भी भाषा बदल दी गई, लेकिन जो कंसेप्ट है वो सवाल का सेम रहेगा, कंसेप्ट नहीं बदलेगा बिल्कुल। ऋतिक कश्यप, नीतू कुमारी सिंह, सुजीत महतो, बहुत अच्छे भाई। कंसेप्ट यहाँ सवाल में नहीं बदलने वाला है। सवाल को पढ़िए, एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन में 25% की वृद्धि होती है, हर घंटे उसका 25% बढ़ा दिया जाता है और काम के घंटे में कुल संख्या में 20% की कमी हो जाती है, उनकी सैलरी पर क्या असर पड़ेगा। मान लीजिए हमारे प्रीत सिंह हैं, ठीक है, प्रीत सिंह कल जो है भैया बन जाते हैं हमारे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और दुआ है कि बहुत जल्दी वो बन जाए। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए हमारे प्रीत सिंह इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो उसके बाद कहानी क्या होती है, सरकार उनको बोलती है कि देखो प्रीत, दिख रहा है तुम्हारा कितना मन लगा के तुम काम कर रहे हो और तुम्हारे काम को देखते हुए हम बहुत खुश हुए, अब हम तुम्हारी सैलरी को 25% से बढ़ा देंगे। ठीक है, तो प्रीत बोले क्या बात है यार, अब तो मेरा प्रमोशन हो गया। लेकिन वहीं पर सरकार ने कहा कि तुम्हारे घंटे भी कम किए जाएंगे और घंटों में 20% की कमी कर दी जाएगी, यानी यहां पर अगर तुम पहले 5 घंटे काम करने आते थे तो अब तुम 4 घंटे काम करोगे। ठीक है, तो चलो प्रीत बोले कोई बात नहीं, ठीक है। तो महीने के अंत में उन्होंने देखा कि उनकी तनख्वाह पर कितना प्रभाव पड़ेगा, उनकी तनख्वाह कितने प्रतिशत से बढ़ सकती है या घट सकती है, ये बातें यहां पूछी गई हैं। तो कोई बात नहीं, आप खुद एक बात बताओ, मान लो कि मैं कहीं पर पढ़ाता हूं और मुझे अपने घंटे के मान लो 10,000 रुपए घंटा मिलता है और मैं वहां पर 2 घंटे पढ़ाता हूं, तो मेरी कमाई कितने की हो गई, तो मेरी कमाई हो गई 20,000 रुपए की। लेकिन कल के दिन मेरी तनख्वाह बढ़ा दी जाती है और 10,000 के जगह पे 15,000 मुझे दिया जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ 1 घंटे ही बोला जाएगा पढ़ाने को, तो मैं कितना कमाऊंगा, मैं कमाऊंगा 15,000 रुपए। यानी ये जो मेरा इनकम आया ये कैसे आया, तो जो भी मेरा पर आवर का रेट है उसको मैंने गुना किया किसके साथ, टाइम के साथ, तो मेरा टोटल अर्निंग आया है। पर आवर के रेट को मैंने टाइम के साथ गुना किया है तो क्या आया है, टोटल अर्निंग आया है। अब आप इस बात को समझेंगे, यहां पर जो पर आवर है ना, ये हमेशा आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ये पर आवर क्या है। तो पर आवर एक रेट है और रेट का मतलब ये पर आवर आपका एक तरीके से प्राइस हो गया, और यहाँ जितने घंटे आप काम कर रहे हैं ये कुल घंटा एक तरीके से क्वांटिटी हो गया। इसीलिए प्राइस को क्वांटिटी के साथ गुना करने पे क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा, कि आपको कितना पैसा मिल रहा है, आपकी इनकम कितनी जनरेट हो रही है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये भी जो है सेम कंसेप्ट पर है, भले इसकी भाषा अलग हो सकती है बट जो हमारा कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है वो बहुत सेम कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है। तो सवाल में यहाँ पर बात करते हैं पर आवर सैलरी यानी प्राइस की। पर आवर सैलरी कितना, 25%। 25% का बट्टा कितना होता है जनाब, 1/4, यानी आप पहले 4 रुपए कमाते थे, अब आप उसमें 1 रुपए ज्यादा कमाते हो, आप 5 रुपए कमाते हो। फिर उसके बाद बोला गया है टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर, यानी आपने अपने समय में कितने की कमी की, तो समय में 20% की कमी की है। 20% का मतलब होता है 1/5, बट्टा ध्यान रखो 20% 1/5। पहले 5 घंटे काम करते थे, अब 1 घंटे कम करते हो, यानी अब कितना करते हो, 4 घंटे। ये आपका क्या हो गया, क्वांटिटी कह सकते हो या कंजप्शन कह सकते हो। ठीक, अब इस तरीके से जो आपका खर्चा आता था वो कितना आता था, तो 5 × 4 20 रुपए, और अभी कितना आता है, तो 20 रुपए। यानी ना आपका सैलरी बढ़ा है ना आपका घटा है, सरकार आपके हाथ में लॉलीपॉप थमा गई। समझ में आ रहा है बात। कहने को तो उसने आपकी तनख्वाह बढ़ाई थी लेकिन उसने आपके घंटे कम कर दिए। कोई बड़े इंस्टीट्यूट में आप पढ़ा रहे हैं, बहुत नामी टीचर हैं, ठीक है, बहुत नामी टीचर हैं आप, और वहां पर क्या होता है, इंस्टीट्यूट का मालिक आपको बुलाता है, बोलता है बेटा तेरा घंटा बढ़ा देंगे, जो है तुम्हारा पर आवर का रेट बढ़ा देते हैं, आप और खुश हो जाते हैं, बढ़िया भैया। लेकिन बाद में पता चलता है आपके घंटे भी कम कर दिए गए। तो कहने को पहले भी 20 रुपए कमाते थे, आज भी 20 रुपए, तो कोई चेंज आएगा, नो चेंज आएगा।